Hello friends, today we will be discussing the last head of incomes uh, in the income tax, that is income from other sources। अभी तक हमने 4 हेड्स के बारे में स्टडी किया। तो पहला था हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज, दूसरा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड था इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस और लास्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो भी इनकम्स पहले की 4 हेड्स में कवर नहीं होती हैं वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को बेसिकली थ्री ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा इनकम फ्रॉम डिविडेंड, सेकंड है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स और थर्ड है मिसलेनियस इनकम। आज की इस वीडियो में हम इनकम फ्रॉम डिविडेंड और मिसलेनियस इनकम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको जो डिविडेंड से होने वाली इनकम है वो 3 तरीके से हो सकती है, या तो वो डोमेस्टिक कंपनी से हो, या फिर फॉरेन कंपनी से हो, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से हो। अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री होता है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स पे हो, चाहे इक्विटी शेयर्स पे हो, या फिर उस डिविडेंड का नेचर चाहे इंटरिम डिविडेंड हो, फाइनल हो, या फिर प्रपोज डिविडेंड हो। अगर क्वेश्चन के अंदर कंपनी की टाइप क्लैरिफाई नहीं की गई है तो आप ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक डोमेस्टिक कंपनी ही होगी। इसी तरीके से अगर फॉरेन कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है तो जितना भी डिविडेंड मिलता है वो सारा का सारा टैक्सेबल होता है, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई भी डिविडेंड रिसीव होता है तो वो भी पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मिसलेनियस इनकम का। मिसलेनियस इनकम को एक कंबाइंड सोर्स ऑफ इनकम है, कंबाइंड इनकम का एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें कि अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम को इंक्लूड किया गया है। ये 9 तरीके से इसको बेसिकली हमने कैटेगरीज बनाई है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। पहली है सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारे एमपीज़ होते हैं उन्हें जो सैलरी मिलती है वो यहाँ पे मिसलेनियस इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सैलरी की इनकम को तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में डालना था, तो यहाँ क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर सैलरीज में आप कोई भी इनकम को टैक्सेबल करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ तो हमने वोट दे के उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, उसके बदले उन्हें सैलरी दी जा रही है। इसीलिए जो एमपीज़ को सैलरी मिलती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। ऐसे ही अगर आप लैंड को रेंट पे दे रहे हो तो लैंड से होने वाला जो रेंट होता है वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होता है। जो हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था वो कंस्ट्रक्टेड पोर्शन था, लैंड वहाँ पे कवर नहीं हो रही थी। थर्ड पॉइंट है सबलेट का। अगर आप किसी से कोई प्रॉपर्टी लेके आगे उसे किराए पे दे रहे हैं तो उसे सबलेट बोला जाता है। उससे जो रेंट मिलता है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आता है। इसे भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इसलिए टैक्सेबल नहीं किया क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपकी ऑनरशिप होनी चाहिए, मतलब वो ज़मीन आपकी खुद की होनी चाहिए। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी आपकी खुद की नहीं है, आप किसी और से किराए पे लेके आगे किराए पे दे रहे हैं। फोर्थ है हमारी अनसेपरेबल इनकम। जब हमारी इनकम्स हैं जो उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है, लाइक अगर आपने कोई घर किराए पे लिया है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होना चाहिए था, लेकिन अगर आपने उस घर के साथ फर्नीचर भी लिया और आप अलग से रेंट नहीं बता पा रहे हैं कि फर्नीचर का कितना है और घर का कितना है, तो उस केस में उस पूरे रेंट को, जो कि जॉइंट रेंट होगा, उसे मिसलेनियस इनकम में टैक्सेबल किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इस तरीके से फिफ्थ पॉइंट आता है अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। अगर बिजनेस को छोड़ के आपको बैंक से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या आपने किसी फ्रेंड से लोन लिया या कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। सिक्स पॉइंट है विलेज मार्केट। अगर आपको गांव के अंदर कोई मार्केट लगती है, वहाँ से कोई किराया आ रहा है, कोई फड़ी वगैरह लगाने के लिए आपको किराया देता है, तो वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ आएगा। सेवन्थ पॉइंट है फैमिली पेंशन का। अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, लेकिन इसका कुछ प्रोविज़न है कि 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन जितनी आपको मिल रही है उसका 1/3 या फिर 15,000 पूरे साल का, दोनों में से जो कम होगा वो टैक्स फ्री होता है। इस तरीके से 8 पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चरल इनकम आउट ऑफ इंडिया। अगर एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया के अंदर होती है उसके प्रोविजन हम पहले से पढ़ चुके थे। अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम किसी और देश से आ रही है तो वो जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। और लास्ट पॉइंट है अनएक्सप्लेन्ड मनी। ऐसी कोई भी इनकम जिसको कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहाँ से है, मतलब कि बेसिकली आपकी इलीगल है या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो जो अनएक्सप्लेन्ड मनी होती है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाती है। अब लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मिसलेनियस इनकम से रिलेटेड खर्चे। अगर आप इसमें फर्स्ट पॉइंट है सच इनकम इज टैक्स फ्री देन एक्सपेंसेस इनकर्ड विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। मतलब अगर आपकी इनकम को आप टैक्स फ्री कर रहे हो तो उससे जुड़े हुए खर्चों को घटा नहीं सकते हो। सेकेंड पॉइंट है अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो उससे जुड़े हुए खर्चों को भी आप डिडक्ट कर सकते हो। ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे।